हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर हम लोग का होगा रिप्रोडक्शन एनिमल्स का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि बार बार क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कहाँ ध्यान देना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक बात याद रखना, एनिमल रिप्रोडक्शन जो है वहाँ पे इस पे जो इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वो हार्मोन पे बनता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है हार्मोन्स लेवल पे, बाकी और इसका क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं बनता। एक जो क्वेश्चन बनता है 2 या 3 आपको मिलेगा सब्जेक्टिव में 5-5 नंबर का डायग्राम बनाने के लिए। या तो स्पर्म का फोटो बनाइए, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फोटो बनाइए, या तो ओवरी का फोटो बनाइए, या तो एग का बनाइए, या तो मेमरी ग्लैंड का बनाइए, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का बनाइए। तो आपको 6 बोले हैं, आपको रिवाइज करना है इसको। आपके पास नोट्स पर आवा देख देख के कम से कम एक चारों डायग्राम आपका दिमाग में होना चाहिए। और एक हम एंटीबॉडी बोले हैं। ठीक है, आपको अगर नंबर लाना है तो रट लीजिए चारों। ठीक है, लेबलिंग के साथ हम बना के रखें। चलिए, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके अंदर क्या क्या बनता है, बहुत आसान आसान सा बनता है। ठीक है, जो हम नहीं पढ़ाए हैं या फिर लेक्चर में डिस्कस नहीं किए, छूट गया है, यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। क्वेश्चन डिस्कस करने से ये फायदा है, आपको याद भी रहता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सवाल पूछा है, द स्पर्म पेनिट्रेट्स थ्रू जोना पेलुसिडा विद हेल्प ऑफ। स्पर्म के ऊपर, माथा के ऊपर, ठीक है, स्पर्म का जो हेड का एपेक्स पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, ए क्रोमोजोम। ए क्रोमोजोम किस चीज से बना था जी, मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी से बना था। और ए क्रोमोजोम के अंदर 3 किस्म का एंजाइम था, ZPE, HL और CPE, 3 किस्म का एंजाइम। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सीक्रेशन फ्रॉम ए क्रोमोजोम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, नेक विथ सेंट्रियोल्स, या फिर बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन पता है क्या चले जाएगा, एस्पम पेनिट्रेट्स थ्रू जोना पेलुसिडा, मतलब एस्पम जोना पेलुसिडा को कैसे तोड़ के अंदर जाता है, तो अपने एक्रोमोजोम से कुछ एंजाइम्स निकालते हैं वो। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, सीक्रेशन फ्रॉम ए क्रोमोजोम। ठीक है, फिर सवाल दिया है, मिडल पीस ऑफ मेमेलिया एस्पम कंटेन। एस्पम के अंदर जो मिडिल पीस है, अभी हम पढ़ा के निकले हैं, मिडिल पीस के अंदर क्या होता है, 6 से 10 माइट्रोकोन्ड्रिया होता है, जो कैसा अरेंज होता है, स्पाइरली अरेंज होता है। और उस माइट्रोकोन्ड्रिया का क्या काम है जी, माइट्रोकोन्ड्रिया का क्या काम है, एस्पम को एनर्जी प्रोवाइड कराना। तो ऑप्शन दिया हुआ है न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, माइट्रोकोन्ड्रिया या फिर सेंट्रियोल। तो क्या ऑप्शन चले जाएगा, माइट्रोकोन्ड्रिया चले जाएगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इतनी सी तो बात है यार, कैसे तुच्चा वाला सवाल पूछा है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, बताओ, ये कोई सवाल है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, बताओ। सीमेन इज फ्रोजन, हाँ ये बात याद रखना, सीमेन को हम लोग स्टोर कैसे करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में माइनस लिक्विड नाइट्रोजन में, है ना रे, याद है कि नहीं आ रहा है। हाँ, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट्स। अभी हम जस्ट पढ़ा के निकले, जब गैमेट बनाते हैं तो गैमेट्स में हमेशा क्या होता है, एन होता है। हम लोग के हमारे बॉडी में क्रोमोसोम कितना है, 46 है। तो गैमेट्स में क्या होता है, आधा हो जाता है, मतलब एन। तो 46 का आधा कितना हो जाएगा, 23। बस इतना सा सवाल है। अब सुनो, ये सवाल पूछा है, डायप्लॉइड क्या होता है, मतलब 2n कौन है, ओवम नहीं, गैमेट हमेशा एन होता है। पोलेन नहीं, पोलेन भी तो गैमेट है, एन होगा। ठीक है, जाइगोट, जाइगोट 2n है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाइगोट हमेशा 2n होता है। अरे एन मिल के बना है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन दे के रखा है बी, जो गलत है, पोलेन दिया हुआ है जो गलत है। सुनो, भाषा डिफरेंसेज रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज ए यूरिनरी डक्ट। हम क्या बोले थे, भाषा डिफरेंसेस का जो डक्ट है वो सेमिनल वेसिकल के साथ मिलके पता है कौन सा डक्ट बना देता है, इजेकुलेटरी डक्ट। लिखा हुआ स्टार देखिए, मोस्ट वीवीआई में है, जो तो लिखा है वही तो लिखा हुआ है। ठीक है, द मोनोपाउस कवर, अच्छा, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओवुलेशन। ओवुलेशन के दौरान ओवम को जो कवर करने वाला जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को पता है क्या बोले थे, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, कोरोना रेडिएटा। क्या नाम है, कोरोना रेडिएटा। चलो, मोरुला इज हाँ याद आ जाओ, मोरुला इज द डेवलपमेंटल स्टेज किसके बीच। सुनो, सबसे पहले जायकोट बनता है, उसके बाद मोरुला बनता है, उसके बाद ब्लास्टुला बनता है, और उसके बाद गैस्ट्रुला बनता है। तो ऑप्शन देखो, बिटवीन द जायकोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, पहला ऑप्शन ही सही चला गया। बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्रुला नहीं, वो तो पीछे चला गया। पहले जायगोट, उसके बाद मोरुला, उसके बाद ब्लास्टुला और उसके बाद गैस्ट्रुला। जायगोट 1 सेल, मोरुला 16 सेल, ब्लास्टुला 32 सेल और गैस्ट्रुला 64 सेल का है। ठीक है, और सबको मिला के एक साथ क्या बोले थे, एम्ब्रायोजेनेसिस का प्रोसेस है ये। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल,
आसान है, सिनगेमी है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक नॉट इंडिकेटेड, अच्छा ये आओ, यूट्रस इज रिलेटेड टू, किस में रे, यूट्रस मेल की फीमेल में मिलता है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हंसी आ रहा है हमको, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये सही होगा। प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताओ कितना पूछा। द इंटीरियर पोर्शन ऑफ एस्पर्म इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज, ये इसको मोस्ट भी में रखो, ये बार बार पूछता है। एस्पर्म का जो हेड पार्ट है ऊपर से कैप चढ़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक क्रोमोजोम। अच्छा एक बात बताओ, ये एक क्रोमोजोम किस चीज़ का बना होता है रे, मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी का। और क्या होता है इसमें, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, क्या क्या नाम रखे थे, ZPE है, जोना पेलोसिडा एंजाइम, CPE कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और ZL क्या है, जोनालाइसिन एंजाइम, बेवकूफ से HL था, हाइड्रोलुरेज एंजाइम था। आ जाओ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स डेवलप इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन। फीमेल के अंदर क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, ब्रेस्ट ग्लैंड का डेवलपमेंट कराएगा, अंडर आर्म्स बाल आ जाएगा, मोन्स पिविट्स में हेयर आ जाएगा, खूबसूरती बढ़ जाएगा। तो कौन सा हार्मोन कराता है, इस्ट्रोजेन कराता है यार। कौन कराता है, इस्ट्रोजेन कराता है। और ये हार्मोन कहाँ से निकलता है, ओवरी से निकलता है। तो पूछा है सवाल, सुन लो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स डेवलप इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन, रिलैक्सिन गलत, प्रोजेस्टेरोन गलत, गोनेडोट्रोपिन गलत, एस्ट्रोजन सही। समझे। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, मोस्ट बिवेयर रखो, ऐसा हार्मोन जो ओवुलेशन कराता है और सबको पता है, LH। क्या कराता है रे, LH। कितने दिन में ओवुलेशन होता है, 14th डे में। हार्मोन कंट्रोलिंग ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसा हार्मोन जो ह्यूमन का मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, कौन करता है जी, FSH और LH कराता है। कौन कराता है, FSH भी कराता है, LH भी कराता है, एस्ट्रोजन भी कराता है, और प्रोजेस्टेरोन भी कराता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख के हम काम करेंगे। तो आपका है एस्ट्रोजन सही है, FSH सही है, LH सही है, और ऑल द एबव है। तो कौन जाएगा, ऑल द एबव। द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड, अरे ह्यूमन फीमेल के अंदर अंडा निकलने की प्रोसेस को, ठीक है, या फिर एग रिलीज होने की प्रोसेस को क्या बोले थे, ओवुलेशन बोले थे। ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं, सबको पता है ओवुलेशन, ऑप्शन जहां जहां बोलने का वहीं बोलेंगे। ठीक, लेडिंग सेल, हाँ मोस्ट BBI। लेडिंग सेल का दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल, और कहाँ पे मिल रहा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर मिल रहा था, और उस बाहर के जगह को क्या बोले थे, इंटरस्टिशियल स्पेस बोले थे। और लेडिंग सेल का काम क्या था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निकालना। तो पूछा है लेडिंग सेल फाउंड इन लीवर गलत, किडनी गलत, इंटेस्टाइन गलत। तो कहाँ मिलेगा, टेस्टिस में मिलता है यार। टेस्टिस के अंदर कहाँ पे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कहाँ आता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के स्पेस में, जिसको बोले थे इंटरस्टिशियल स्पेस। इतना आसान आसान क्वेश्चन दे रहा है, बताओ। गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन, गेस्टेशन पीरियड की उसको बोलते हैं टोटल प्रेगनेंसी पीरियड को क्या बोलता है, गेस्टेशन पीरियड। और ह्यूमंस में टोटल कितने महीना चलता है प्रेगनेंसी रे, 9 मंथ का चलता है। और सप्ताह की बात करें तो 36 सप्ताह। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, ओविडक्ट किसको बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब को बोलते हैं। और फैलोपियन ट्यूब का सबसे लास्ट पास कौन था, इस्थमस था। सबसे शुरू में ओवरी के बगल में कौन था रे, इन्फेंटिफुलम। बीच में क्या था, एम्पुला। एम्पुला में क्या होता है जी, फर्टिलाइजेशन होता है। और सबसे लास्ट पास कौन था, इस्थमस। ये भी सवाल पूछने का बात है, हमको हंसी आ रहा है और तुम लोग पे गुस्सा भी आ रहा है, समझे। नहीं कर पा रहे हो, बताओ। क्वेश्चन करने लायक है सब। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इन द ओफेन इज कवर्ड पार्शियली बाय ए मेम्ब्रेन, पर आगे निकले हम। वेजाइना के ऊपर एक छोटा सा पर्दा होता है, उस पर्दा को क्या बोले थे, जानवर सब, हाइमेन नहीं बोले थे, बट द टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। वेजाइना का जस्ट नीचे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, क्लाइटोरिस बोलते हैं। और यही क्लाइटोरिस फीमेल का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है। और ये एनालॉगस किसके है, हम लोग में मेल में जैसे क्या होता है पेनिस होता है ना, वैसे फीमेल में क्या होता है, क्लाइटोरिस होता है, जो पेनिस का काम करता है। समझे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है वो। ठीक, मिल्क इज सक्ड आउट फ्रॉम दे, जब बच्चा मिल्क को सक्ड आउट करता है तो कौन सा डक्ट से बाहर आता है, लैक्टिफेरस डक्ट है। अभी तो निप्पल का फोटो बनाए थे कि नहीं। चलो, द सेल विच सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल एंड्रोजेंस। हाँ, फिर कहता है ऐसा सेल जो टेस्टिकुलर हार्मोन निकालता है या फिर टेस्टोस्टेरोन निकालता है, जिसको एंड्रोजेंस बोलते हैं, उस सेल का नाम बताओ। अरे लीडिंग सेल यार, कौन सा सेल, लीडिंग सेल। हम पढ़ा के थक गए तुम लोग को। मेल जर्म सेल प्रोड्यूस क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्माटिड या स्पर्मेटोएक्शन। स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड्रोजेंस स्टिमुलेट द प्रोसेस। सुनो, मेल हार्मोन के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन को क्या बोलते हैं, एंड्रोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
एंड्रोजेंस, ग्रुप ऑफ हार्मोन को एंड्रोजेंस, मेल हार्मोन को। तो कहता है एंड्रोजन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बॉडी ट्रेल हेड स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस बनाएगा यार। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड, हाँ 13 साल में जब पहली बार पीरियड्स आता है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं रे, मीनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीनार्की। कितने साल में होता है? 13 साल में। फीमेल में, बच्ची में प्यूबर्टी के टाइम मतलब 13 साल, 12 से 13 साल में स्टार्ट हो जाता है, और पहले पीरियड्स का आना क्या बोलते हैं? मीनार्की। अच्छा, पीरियड्स का बंद हो जाना को क्या बोलते हैं? मोनोपॉज बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। कितने साल में बंद होता है? 45 से 50 साल में बंद हो जाता है। तो स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज एंड स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर एमसी इज कॉल्ड मीनार्की। ठीक, तो ऑप्शन काहे देंगे हम, सबको सुन लो। कहता है ग्राफियन फॉलिकल्स कहाँ मिलता है भैया? ग्राफियन फॉलिकल्स टूट के तो क्या निकल रहा था हमारा? ओवुलेशन हो रहा था। तो पूछता कहाँ मिलता है? इन ह्यूमन फीमेल्स ओवरी, इन फ्रॉक्स ओवरी, इन रैबिट्स ओवरी। अरे ह्यूमन के ओवरी में मिलता है भैया। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज फॉर्मेड बाय मोस्ट बीबीआई। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन बना रहा था? ओवरी बना रहा था। और ओवरी के अंदर कौन बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन देख के काम करेंगे। तो ऑप्शन पता है क्या दिया है? कॉर्पस कैलोसम गलत, कॉर्पस यूरेथ्रल गलत, कॉर्पस ल्यूटियम सही है। कॉर्पस एल्बिकैन भी बनाता है, कम बनाता है, लेकिन पहले कहाँ चले जाएंगे? कॉर्पस ल्यूटियम में जाते हैं। देखो हम क्या बोले हैं, इस चैप्टर में हार्मोन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हो बार बार हार्मोन पे क्वेश्चन आ रहा है। और हम हार्मोन का लेक्चर में हम क्या पढ़ाए? सबसे ज्यादा हार्मोन पढ़ा के निकले हैं। बात नहीं पढ़े हो तो जाके फिर से देखो। फील आ क्या आएगा? फील आएगा। ठीक है। सेटुली सेल आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नाउन एज, याद आ रहा है? पिट्यूटरी हार्मोन कौन सा हार्मोन निकाल रहा था? एलएच। एलएच किसको जाके कंट्रोल कर रहा था? सेटुली सेल को। और सेटुली सेल क्या निकाल रहा था? टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलता है, एक एलएच और एक एफएसएच। मेल के अंदर एफएसएच किसको जाके कंट्रोल कर रहा था? लेडिंग सेल। किसका पूछा है सवाल? अच्छा, सेटुली सेल का पूछा है। ठीक है, सेटुली सेल कंट्रोल करेगा एफएसएच को। किसको? एफएसएच को। और एफएसएच कंट्रोल किसको करेगा? एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड इनहिबिन को। और वहीं पे अगर किसका बोलता है? लेडिंग सेल का बोलता है, तो कौन कंट्रोल करता है? एलएच। लेक्चर जाके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी भी दिया है, एफएसएच दिया है। प्रोस्टेट ग्लैंड आर लोकेटेड बिलो। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होता है? यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है। अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड एक है कि दो है? एक है। सेमिनल वेसिकल कितना है? दो है। कॉपर्स ग्लैंड कितना है? दो है। तो ये सब बातें याद रखा करो। ठीक है, हम जान के डिस्कस करें ताकि तुमको फिर से याद हो जाए। बार्थोलियन ग्लैंड कहाँ पे मिलता है जी? फीमेल में मिलता है यार। कहाँ मिलता है? फीमेल में। हम ऑप्शन नहीं बोलेंगे, दिया हुआ फीमेल। विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मेमल्स एक्ट एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन? ओवरी के अंदर कौन सा पार्ट ओवुलेशन के बाद इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरोन निकालता है। कॉर्पस ल्यूटियम कुछ वक्त के लिए टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। और इंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं? जो हार्मोन निकालता है, हार्मोन रिलीज करता है। कहाँ पे? डायरेक्ट ब्लड में। तो ऑप्शन भी दिया हुआ है तुम्हारा, ग्राफियन फॉलिकल दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लोअर नैरो एंड ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का सबसे नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? नैरो एंड को रे सर्विक्स बोलते हैं। जानवर सब क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन डिस्कस करने से फायदा है। द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ द मेमिलियन ओवम अकर्स इन। सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन मतलब क्या? कहाँ पे होता है सेकंड? पहला मैच्योरेशन कहाँ पे होता है? ओवरी में, ओवुलेशन के टाइम। सेकंड मैच्योरेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, जब स्पर्म जाके टकराता है कि नहीं है ना? है कि नहीं? एनाफेज 2 कंप्लीट होता है, मेटाफेज 2 भी कंप्लीट होता है, जहाँ पे क्या निकलता है? सेकेंडरी ओसाइट निकलता है। तो क्या दिया ऑप्शन? अंटिल, हाँ क्या दिया है? अंटिल आफ्टर द ओवम इज पेनेट्रेटेड बाय स्पर्म द प्रिंस, हाँ द प्रिंसिपल टेल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म शोज द माइक्रोट्यूबल अरेंजमेंट ऑफ। सुनो, स्पर्म के अंदर जो टेल है उसमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है। और ये अरेंजमेंट पता है कौन कराता है? डिस्टल फिलामेंट। सुनो, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल था। नेक के अंदर दो सेंट्रियल था, एक प्रोक्सिमल और एक क्या था? डिस्टल। डिस्टल का काम क्या था? 9+2 फिलामेंट का बनाना। और प्रोक्सिमल का पता है क्या काम था? है मेटाफेज 2 और एनाफेज 2 का कंट्रोल करा, क्या कराता? कंप्लीट कराता, सेंट्रियोल फॉर्मेशन कराता है। ठीक है। विच वन इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी? ओवरी से क्या निकलता है? प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, ग्राफियन फॉलिकल या फिर ओगोनियम?
ठीक है। तो ओवरी से तुम्हारा क्या निकलता है जी, सेकेंडरी ओसाइट निकलता है। ठीक, एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ इज ओजेनेसिस इनिशिएटेड इन ह्यूमन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ह्यूमन में ओजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? अच्छा, ओजेनेसिस से क्या बनता है, एग बनता है या फिर ओवम बनता है? जब इम्ब्रायनिक डेवलपमेंट ही नहीं बन जाता है। ओजेनेसिस का प्रोसेस फीमेल में जब बच्चा माँ के पेट में पल रही होती है तो तभी शुरू हो जाता है। तो तुमको क्या लिखना है, एट इम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल्स रिग्रेड्स इनटू, हम तो अभी जस्ट बोले जब ओवुलेशन हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है रे, कॉर्पस ल्यूटेम में। बार बार सवाल आ रहा है, ध्यान दो यहाँ पे, किसमें, कॉर्पस ल्यूटेम में। बाकी तुम ऑप्शन देख लेना। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सेटुलर सेल इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबुल्स, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एस्पर्मेशन। और जब स्पर्म बन के तैयार होकर मार्केट में आता है, ठीक है, तो मार्केट में आने की प्रोसेस को एस्पर्मेशन बोलते हैं। ठीक, द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म कंटेन, अभी तो बोले स्पर्म का मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, किसको, स्पर्म को। कॉर्पस ल्यूटेम इज डेवलप फ्रॉम, कॉर्पस ल्यूटेम कहाँ से बनता है, ग्राफियन फॉलिकल से बनता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट समझो। कॉर्पस ल्यूटेम कहाँ से बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटेम से क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिकल से क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटेम। तो तुमसे सवाल क्या पूछा है, कॉर्पस ल्यूटेम इज डेवलप फ्रॉम, क्या ऑप्शन है, ग्राफियन फॉलिकल्स, नेफ्रोस्टोम, ओसाइट, नन ऑफ द अबव। हट, ग्राफियन फॉलिकल्स, हमको बकना पड़ रहा है, सब फालतू सवाल है, दमे नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द एक्चुअल जेनेटिक पार्ट ऑफ द स्पर्म, एक्चुअल जेनेटिक पार्ट का मतलब क्या, डीएनए। स्पर्म के अंदर डीएनए कहाँ मिलता है, हेड में, नेक में, टेल में या फिर मिडल पीस में? अरे हेड में मिलता है रे, नहीं पढ़ाएंगे यार, ये सब मजाक लग रहा है हमको। फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्मेड एट विच स्टेज ऑफ ओजेनेसिस, पहला पोलर बॉडी कब बनता है रे, हैं, फर्स्ट म्यूसिस में बनता है ना यार। फर्स्ट म्यूसिस में फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से म्यूसिस 2 होता है तो सेकंड पोलर बॉडी बनता है और क्या बनता है, एग या ओवम रिलीज होता है। भैया डायग्राम जाके देखो, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जितना पढ़ाए उतना ही आ रहा है। नोट्स में एम्ब्रायोलॉजी को स्किप कर देना, ठीक है, अभी तुम लोग स्किप कर देना। बाकी जो पहला है फीमेल का पार्ट पढ़ो अच्छा से, हार्मोन वाला सिस्टम पढ़ो, ठीक है। नेम द हार्मोन दैट हैज नो रोल इन मेंस्ट्रुएशन, एलएच, एफएसएच, एस्ट्राडायोल, टीएसएच। टीएसएच का कोई भी रोल नहीं है मेंस्ट्रुएशन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन कितना हो गया, 50 हो गया, और कितना क्वेश्चन है, 50 के बाद कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा ना, हाँ 55वां नंबर क्वेश्चन, 55। हाँ, विड्रॉल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इट्स इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये एक बात याद रखना, अगर बॉडी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को खत्म कर दें या फिर विड्रॉ कर लें या फिर डिक्रीज करा दें तो तुरंत मेंसेस हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन होता। पीरियड्स में यही तो है, पीरियड्स आने का मतलब क्या, तुम्हारे बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डाउन हो गया है, ठीक है। जो दवाई ववाई खाते हैं, जो ज़बरदस्ती पीरियड्स कराते हैं तो क्या होता है, एंटी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देता है, तुरंत पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यू बॉडी में मेंटेन रहेगा तो हमारा बॉडी क्या सोचेगा अपने आप को कि हम प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, बेवकूफ़ बनाते रहते हैं उसको। इन द 28 डेज ह्यूमन ओवुलेशन साइकिल द ओवुलेशन टेक्स प्लेस टाइपिकली ऑन, 28 दिन का साइकिल में ओवुलेशन कौन सा दिन में होता है भैया, कौन सा दिन में, 14वां दिन में रे, 14th डे में रे। कौन सा हार्मोन की वजह से होता है रे जानवर सब, एलएच की वजह से होता है यार। कौन सा हार्मोन की वजह से, एलएच की वजह से, ठीक है। द फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन ह्यूमन डेट लास्ट फॉर 7 से 8 डेज, ह्यूमन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने फेज में, 4 में। पहला फेज क्या, मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस भी बोलते हैं। दूसरा फोलिकुलर फेज जो 7 से 8 दिन तक चलता है। तीसरा ओवुलेशन, ओवुलेशन शॉर्टेस्ट फेज है, याद रखना, जो 1 दिन का होता है। और लास्ट वाला कौन सा था, ल्यूटल फेज या सिक्रेटरी फेज, लास्ट सबसे बड़ा फेज है जो 14 दिन का चलता है, 12 से 16 दिन का, 14 से 16 दिन का, ठीक। अच्छा सीजन, हाँ सुनो, सीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ओमेन इज कॉल्ड, ओमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद हो जाना क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, मोनोपॉज बोलते हैं यार। अच्छा स्टार्ट होने को, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, स्टार्ट होने को क्या बोलते हैं, मिनार्की बोलते हैं, मिनार्की बोलते हैं। कितने साल में होता है, 13वां साल में, और मोनोपॉज 45 से 50 साल में होता है, तो उससे आता है यार, ठीक है। रिपेयर ऑफ इंडोमेट्रियम इज अंडरटेकन बाय, अभी तो हम जस्ट बोले, जो पीरियड्स के दौरान इंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस जो ब्रेक डाउन होता है उसको रिपेयर कौन कराता है, एस्ट्रोजन कराता है। और मोटाई को बढ़ाता कौन है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ाता है। बताओ ऐसे कोई पढ़ाएगा क्या, जो पढ़ाए वही आ रहा है बार बार। ए हार्मोन फीमेल रीचेज मोनोपॉज एट द एज ऑफ, फिर वही सवाल पूछ दिया है, ठीक है। मोनोपॉज देयर इन राइज इन यूरिनरी और द सेक्स ऑफ द फीटस विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन बाय मेल गैमेट, याद रखना।
एस्पर्म अंडरगो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मैच्योरेशन, एक्वायरिंग इंक्रीज मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी इन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। सुनो, एस्पर्म में मैक्सिमम चेंजेस पता है किसके अंदर आता है? इपीडीडाइमिस के अंदर आता है। टेल का फॉर्मेशन होता है, स्टोरेज होता है, मैच्योरेशन होता है, बार बार याद रखो, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एस्पर्म बिफोर पेनेट्रेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। अरे मतलब लड़का बारात जाने के लिए तैयारी करता है ना, ठीक है, तो वैसे एस्पर्म एग से मिलने के लिए पहले जो तैयारी करता है उस तैयारी को पता है क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन बोलते हैं। इसको हम बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं, टाइम नहीं रहने की वजह से हम तेजी से निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिवीजन सीरीज है। ओके, आगे बढ़े, ठीक है। इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस मोस्ट वीवीआई, क्या है? मोस्ट वीवीआई। इम्प्लांटेशन 7वां दिन में होता है। कितना दिन में? फर्टिलाइजेशन के 60वां दिन में। और एक टॉपिक हम डिस्कस करना छोड़ दिए थे, ठीक है। आओ, जो टेस्टिस, सुनो, टेस्टिस बनने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टेस्टेरोन। कितना? टेस्टेस्टेरोन। और कब बन जाता है? 7वां वीक में बनता है। कितना? 7वां वीक। 7वां वीक मतलब लगभग 2 महीना, लगभग 2 महीना। अच्छा, टेस्टिस बनता है जो स्क्रोटम में कब आके गिरता है? 7वां महीना में गिरता है। कब? कहवा महीना में? 7th मंथ में, ठीक है, मिलता है। और कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, टेस्टिस का स्क्रोटम में नहीं आने की प्रोसेस को एक बीमारी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टोचाइल्डिज्म बोलते हैं। बताओ यार, इससे भी आगे कुछ होता है क्या? बढ़िया होता है तो बताओ। लॉक का नहीं खुल रहा है, हाँ। अच्छा, अभी हम क्या बोले थे? इम्प्लांटेशन कैवा दिन में होता है भैया? 7वां दिन में होता है रे। कितना में? 7वां दिन में। द सोलिड मास ऑफ 16 सेल स्टेज एम्ब्रायो, अभी तो बोले क्या बोलते हैं? एक सेल को जायगोट, 16 सेल को मोरूला, 32 सेल को ब्लास्टुला, 64 सेल को गैस्ट्रुला। अच्छा, ब्लास्टुला के अंदर कुछ सेल डिजेनरेट होते हैं और छोटा सा कैविटी बन जाता है। उस कैविटी को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। और उस स्टेज को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। बताओ, इससे भी बढ़िया कुछ होता है? नहीं होता है, ठीक है। क्लीवेज डिफर फ्रॉम माइटोसिस, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। क्लीवेज में सुनो, सिर्फ एस फेज चलता है, G1 और G2 नहीं चलता, मतलब सिंथेसिस फेज बिल्कुल भी नहीं चलता, ठीक है। तो दिया हुआ है सिंथेटिक फेज। क्लीवेज डिफर फ्रॉम माइटोसिस इन लैकिंग, सिंथेसिस फेज नहीं होता। विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेडिंग द एग मेम्ब्रेन, अंडे के मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए स्पर्म का कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ए क्रोमोसोम, हेड पार्ट ऑफ द ए क्रोमोसोम। बार बार ये सवाल आ रहा है भैया, ध्यान दिया करो। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, अभी जस्ट बात बोले, पेट के अंदर जो बच्चा बनता है पहली बार मूवमेंट कब करता है भैया? कब करता है? तो ऑप्शन दिया है 4 मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ या फिर 3rd मंथ। कौन सा महीना मेरे? 5वां महीना में। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अभी हम इंपॉर्टेंट पढ़ा के बोल के क्या पढ़ाए थे? प्लेसेंटा का हार्मोन याद रखना, HPL, HCG है कि नहीं? कोर्टिसोल, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। पूछा क्या है? सुनो, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन ओमेन, कब बनता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ मेनोपाइज या फिर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अरे सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान बनता है यार। HCG के थ्रू एक टेस्ट करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट, और उसका नाम क्या है? ग्राविडेक्स टेस्ट करते नहीं है? अरे करे नहीं हो? अनवांटेड का जो किट आता है, पेशाब को डाले को पेशाब का कलर चेंज हो जाएगा। HCG क्यों निकलता है? इम्प्लांटेशन के दौरान पहला हार्मोन कौन निकलता है? HCG निकलता है। इससे बढ़िया होता है तो बता देना हमको, ठीक। कमेंट वमेंट कुछ नहीं करते हो, आ जाते हो उठ के तुम लोग, ना लाइक करते हो ना वीडियो को शेयर करते हो। बताओ, इससे बढ़िया कुछ होता है? डिस्कस करने से हर चीज क्लियर होता है, हर चीज हल्के में मत लो। फीटस गेस्ट नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन थ्रू, बच्चे के अंदर जो भोजन और ऑक्सीजन पहुंचता है किसके थ्रू पहुंचता है? प्लेसेंटा के थ्रू रे बेवकूफ सब। गैस्ट्रुला इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन विच क्लीवेज अकर्स, ब्लास्टोसिल फॉर्म, जर्म लेयर फॉर्मेशन। गैस्ट्रुला में जर्म लेयर फॉर्मेशन होता है, और जर्म लेयर का नाम क्या क्या है? एक्टोडम, मेसोडम और इंडोडम, याद रखा करो, ठीक है। यूरिन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ, हाँ जो बोले बात वही आ गया। प्रेगनेंसी के दौरान पेशाब का टेस्ट करते हैं, और कौन सा हार्मोन आता है उसमें? सुनो, ह्यूमन कोरियनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, पहला ही ऑप्शन मिल गया। HCG को क्या बोलते हैं? ह्यूमन कोरियनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इसी को ग्राविडेक्स टेस्ट भी बोले थे। इन द इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी द कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। आफ्टर बर्थ कोलोस्ट्रोडियम इज रिलीज फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स विच इज रिच इन, कोलोस्ट्रोडियम किसको बोले थे? माँ का गला पिला दूध को, जिसमें क्या होता है? एंटीबॉडी ए होता है बहुत ज्यादा, कुछ फैट्स होता है, ठीक है, और कुछ हल्के फल्के प्रोटीन्स होता है, ठीक है। तो प्रोटीन, एंटीबॉडीज एंड लॉ फैट, हल्के फल्के फैट्स बोले थे। डिलीवरी ऑफ द डेवलप फीटस इज साइंटिफिकली कॉल्ड, अरे बच्चे का डिलीवरी को पता है क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन नहीं बोले थे बेवकूफ सब?
सुनो हम ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, ठीक। मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ हेल्थी ह्यूमन फीमेल अराउंड। अच्छा, फीमेल के अंदर मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल कब होता है? 14वां दिन में तो टूट के बाहर आ जाता है, तो ग्राफिन फॉलिकल बचा नहीं ना, तो कॉर्पस ल्यूटेम हो गया। 14 दिन से कम बोलो तो कम क्या हो जाएगा? 13 दिन, 12 दिन, 10 दिन, 11 दिन, ये तो सवाल पूछा है। तो ऑप्शन तुम खुद बताओगे, 5 से 8 दिन, 11 से 17 दिन गलत, 18 से 23 दिन गलत, 24 से 28 दिन गलत, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 से 8 दिन। क्योंकि उधर मान लो अगर 11 से 17 दिन लेते हैं तो 17वां दिन तक ग्राफिन फॉलिकल्स बचता है, नहीं बचता है ना, तो क्या बन जाता है? कॉर्पस ल्यूटेम बन जाता है भैया 14वां दिन में टूट के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मेल एक्सेसरी ग्लैंड? सेमेनल है, एम्पुला नहीं है, प्रोस्टेट है, बुल्बोयूथरल है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोजोम? अरे गैमेट का हमेशा 23 क्रोमोजोम होता है भैया। तो सुनो अब सवाल तुम जवाब दोगे। स्पर्मेटोगोनिया गैमेट है, यस। जायगोट नहीं है, एक सेल है, 2n है, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये भी है, ये ऑप्शन गलत दिया है। यहाँ पे सब में है, जायगोट को छोड़ के सब में 23 क्रोमोजोम ही है भैया। आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा? ह्यूमन का जो प्लेसेंटा है कौन सा हार्मोन नहीं निकालता है? जवाब तुम दोगे, ऑप्शन हम बता रहे हैं। आओ, HCG निकालता है, इस्ट्रोजेंस निकालता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन निकालता है, LH निकालता है क्या? नहीं रे, LH और FSH यहाँ से निकलता है, प्यूटेटरी ग्लैंड से। इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन कहाँ से निकलता है? तुम्हारा ओवरी से। और प्रेगनेंसी के दौरान इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा भी बनाता है, याद रखो, प्लेसेंटा भी, ये भी बोल रहे हैं, भी। गुड, ओके, चलो मुंह थक गया मेरा। आओ चलो लास्ट क्वेश्चन, चलो और कितना क्वेश्चन रह गया है? 83 डिस्कस कर लिया। हाँ, लास्ट क्वेश्चन आ जाओ भैया। 2 क्वेश्चन है। मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस फ्रॉम ओवरी गलत, टेस्टिस सही, एस्पम गलत, किडनी गलत। टेस्टिस बनाता है ना रे, एस्पम थोड़े बनाता है हार्मोन, पागल सब, जानवर सब। एक क्रोमोसोम इज अ पार्ट ऑफ, बार बार एक क्रोमोसोम के बारे में पूछता है और हम बार बार हम यही बात बोलते हैं, एस्पर्म का माथे का एपेक्स पार्ट है, एस्पर्म हेड का एपेक्स पार्ट को एक्रोमोसोम बोलते हैं। और एक्रोमोसोम बनता है गोल्जी बॉडी से, और एक्रोमोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स है जैसे कि CPE, ZL जोनालाइसिन और क्या रहे HL हाइड्रोलेज एंजाइम। और इसका काम क्या है? जाके ओवरी को धक्का मारेगा, अपना एंजाइम छोड़ेगा और ओवरी को तोड़ फोड़ करके फंगार के अंदर घुस जाएगा, ठीक। टोटल नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस बाय हेल्थी ह्यूमन ड्यूरिंग, एक औरत जिंदगी में कितना एग बनाता है? लगभग 450 से 500 अंडा बनाता है। ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। सेटुली सेल आर फाउंड इन, कहाँ पे मिलता है भैया? सेटुली सेल बता दो, हम तो नहीं बताने वाले। चलो, अरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसके अंदर है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिस। जो ऑप्शन मिलेगा उसी को मार देना। बाकी बताओ कैसा लगा डिस्कशन? वो हमको तो बहुत मजा आ रहा है। सुनो, इस चैप्टर में अभी जो डिस्कस किए सबसे ज्यादा क्वेश्चन हार्मोन से आ रहा है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आता है, ओवरी से आ रहा है, मजा आ रहा है, प्लेसेंटा से आ रहा है, और जो हम पढ़ाए अभी, ठीक है। और 5 नंबर का इसमें डायग्राम जितना है सब तो रिपीट करोगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग का रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है, उसको भी कोशिश करेंगे डिस्कस करने का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, बहुत गलत बात है। हम तुम्हारे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं बताओ? कोई टीचर कर रहा है? सब तो सो रहा है, हम कर रहे हैं, एक एक रात कोर्स के बजाय तुम्हारे लिए कर रहे हैं, लेकिन नहीं, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट भी कर दो कभी कभी यार। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हम कंटिन्यू आपका सारा चैप्टर का ऐसे डिस्कस करते हुए निकलेंगे ताकि आपको फील आए, सब सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक।